बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नाजरीन आपको हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन आज जो हम सबक सीखेंगे वो है सीगा बताने का तरीका। तो आइए बिला ताखीर सबक शुरू कर दें। सबसे पहले ये जानिए कि सीगा क्या चीज़ है, सीगे की तारीफ़ क्या है। तो तारीफ़ आपके सामने है, आइए मैं एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। सीगे की तारीफ़ है कि सीगा कलिमा की उस शक्ल को कहते हैं जो हरूफ और हरकात व सकनात की मखसूस तरतीब से हासिल होती है। मसलन दौराबा। अब यहाँ पर जो हरूफ हैं, मतलब द्वाद को पहले लेके आए और रा को दरमियान में, बा को बाद में, इसको बा को यहाँ पर क्यों नहीं लेके आए? तो फरमाते हैं कि ये जो मखसूस हरूफ की तरतीब है, इसी तरह जो ऊपर हरकात हैं इनकी जो मखसूस तरतीब है, इसको सीगा कहते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए कि अकरमा, यहाँ पर हमज़ा को पहले लेके आए, अलिफ को, फिर काफ रा मीम, फिर देखें पहले और आखिरी दो हरफों पर ज़बर है और जो काफ है ये साकिन है। तो ये जो हरकात व सकनात है इनकी तरतीब को मखसूस जो शक्ल हमारे सामने आती है, इसी को आइए आगे हाउ टू टेल अ फ्रेज़, यानी सीगा कैसे बताएं, सीगा बताने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। अब जब पेपर आता है, एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम के अंदर जब ये लिखा होता है कि मुकम्मल सीगा लिखें, तो अब मुकम्मल सीगे के अंदर कुछ मसदर भी दिए गए होते हैं, मुश्तक भी होते हैं। यानी जो मुश्तक मतलब जो मसदर से आगे चीज़ें बनी हुई होती हैं, गर्दान जो हम याद करते हैं। इसी तरह जामिद भी बाज़ औक़ात मिल जाता है। तो अब इन तीनों किस्मों में से फिर बयान क्या क्या करना होता है इनके अंदर, आइए ये सीखने की कोशिश करते हैं। अब नंबर एक है मसदर। अब मसदर की तारीफ़ आप पढ़ चुके हैं, इसकी अलामात वगैरह के तर्जमे में क्या आता है, ये सब आप पहले इब्तदाई चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब मुख्तसर अंदाज में मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसके अंदर तीन चीज़ें बयान की जाती हैं। नंबर एक शश अक़साम, जो 6 अक़साम हैं, मतलब सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मज़ीद फ़ी। तो ये जो 6 किस्में होती हैं, तो ये जो सामने आपके सीगा होगा तो उसको आपने देखना है कि ये किन में से है। तो फिर आपने वो सीगे के अंदर बयान कर देना है कि ये सुलासी मुजर्रद है या सुलासी मज़ीद फ़ी है। दूसरी किस्म है हफ्त अक़साम। हफ्त अक़साम आपने बयान करनी होती है कि सही, महमूज़, अजवफ़, नाकिस, लफ़ीफ़, ये सारी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो ये जो हमारे सामने सीगा है ये उन 7 किस्मों में से क्या है, तो ये आपने पहचानना है। तीसरी बात फिर बाब बताना होता है कि इसका बाब क्या है। अब इसकी मैंने मिसाल सामने लिखी है, दरबुन। अब आपके सामने सीगा है कि दरबुन या नसरुन या कोई भी सीगा आप बयान करें। तो अब मसदर का सीगा कैसे बयान करना है, अब यहाँ पर देखें सुलासी मुजर्रद है, फिर इसमें से कोई नाकिस वाली, अजवफ़ वाली, मिसाल वाली, जो इसी तरह महमूज़ वाली, तो ऐसी कोई अलामत, कोई निशानी वगैरह नहीं है। तो लिहाजा पता चला कि ये सही है। तो जब भी किसी को पता करना हो कि ये हफ्त अक़साम में से क्या है, तो सारी जो हफ्त अक़साम हैं आप बारी बारी इनको काउंट करें कि आया कि इसके अंदर फ़ा कलमे में हरफ इल्लत है, आइन में है, लाम कलमे में है, या 2 हमजिन्स हरूफ हैं, या हमज़ा है। अब अगर इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए तो आप वो बयान कर दें, उसी तरह लिख दें। अगर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती तो फिर आप आंखें बंद करके ये लिख दें कि ये सही है। तो अब ये मैंने बयान कर दिया। तो अब तीसरी बात बाब। अब दाराबा यद्रिबु से, ये तो सामने है कि दरबुन, ये दाराबा से आता है। बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो हमने कभी सुने भी नहीं होते, कुरान पाक के, अहादीस के या दीगर अरबी बुक्स जो हम पढ़ते हैं, तो बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं जो मुजर्रद के अंदर होते हैं कि हम तज़ब्ज़ुब में शिकार हो जाते हैं कि आया कि इसका बाब पता नहीं क्या है। सारी चीज़ें तो हमने लिख दी, तो बाब कैसे पहचाने। तो अब मोहतरम उस लफ्ज़ को आप मुंजिद के ज़रिए या किसी भी लुगत के ज़रिए आप आसानी से पहचान सकते हैं कि बाब क्या है। मुंजिद के अंदर आप जब उसको खोलेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को नहीं पता कि ये दाराबा का ये जो दर्ब है इसका मसदर क्या आता है, तो अब जब आपको नहीं पता बिलफ़र्ज़, तो आप मुंजिद खोलें, वहाँ पर द्वाद, रा और बा, जब वहाँ इस सफ़े पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जब ये दर्ब लिखा होगा तो साथ में बाब लिखे होते हैं। द्वाद, छोटा सा द्वाद लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह बाब कारुमा से जो बाब आता है उसके साथ काफ लिखा होगा, छोटा जो काफ किताब वाला है। इसी तरह सामिया से उसके आगे सामने सीन लिखा होगा। तो इस तरह कोई भी आपने बाब मुजर्रद में से पहचानना हो तो ये उसका तरीक़ाकार है कि आप लुगत का इस्तेमाल करें। तो जो मज़ीद फ़ी के अबवाब होते हैं वो तो अमूमन
उन्हीं औज़ान पर होते हैं जो मशहूर हैं, मतलब बाब इफ़ाल है, इसी तरह तफ़ईल है, इस्तिफ़ाल है, इज्तिनाब है, तो इन्हीं औज़ान। आगे नंबर 2 मुश्तक, सह अक़साम में से मस्दर, मुश्तक, जामिद। अब आपके सामने जो सीगा है, तो अगर वो मस्दर भी नहीं है, जामिद भी नहीं है, मुश्तक है, यानी किसी गर्दान के ज़रिए आपको पता चला कि ये किसी गर्दान में से आया है, यानी मुश्तक है मस्दर से, तो उसके अंदर फिर कौन कौन सी चीज़ें बयान करनी हैं। अब याद रखिए इसके अंदर 5 चीज़ें बयान की जाएंगी। कौन कौन सी? सीगा, यानी ये सीगा क्या है, वाहिद का है, तस्निया का है, जमा का है, मुज़क्कर का है, मुअन्नस का है, ये सारी चीज़ें आपने इसके तहत बयान करनी है, सीगे के तहत। दूसरी चीज़ यहाँ पर बयान करनी है बहस, यानी गर्दान कौन सी है, अमर है, माजी है, मुजारे है, लाए नहीं है, जो भी है, तो ये आपने गर्दान बयान करनी होती है। शश अक़साम, तो शश अक़साम ऊपर बयान कर दी, हफ्त अक़साम ऊपर ये भी मैंने अर्ज़ कर दी, बाब यहाँ पर बाब बयान करना होता है। तो अब आगे इसकी मिसाल देखिए, दाराबा, कोई भी मिसाल आ जाए। तो अब दाराबा जो है, इसके अंदर हमने जो पहली बात है सीगा, तो सीगा बयान किया, ये वाहिद मुज़क्कर गायब है। दूसरी बात क्या थी? बहस, तो बहस मतलब गर्दान बयान करनी है। अब यहाँ पर फ़िल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ, तो जो आपका सीगा हो, जिस तरह का सीगा हो, आपने वो बयान करना है। यहाँ इसकी मिसाल समझाई जा रही है। अब तीसरी बात थी शश अक़साम, तो यहाँ पर सुलासी मुजर्रद। चौथी ये हफ्त अक़साम में से थी, तो ये हमने बयान कर दिया कि इसके अंदर ना तो फ़ा कलमे में कोई हरफ़िल्लत है, ना आइन कलमे में, ना लाम कलमे में, ना 2 हम जिन्स हुरूफ एक मतलब जगह मौजूद हैं, और ना यहाँ पर हमज़ा वगैरह है। तो लिहाजा पता चला कि ये इनमें से कोई नहीं है, बल्कि ये सही है, तो यहाँ पर सही बयान कर दिया। अब बाब दाराबा ये मशहूर है, तो बाब कैसे पहचाने इसका मैंने पहले। आगे नंबर 3 जामिद, मस्दर, मुश्तक, जामिद। अब जामिद की तारीफ क्या है, ये आप इब्तदाई बुक्स में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ बयान की जाएगी, इसके अंदर 2 चीज़ें बयान की जाएंगी, शश अक़साम और हफ्त अक़साम। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये पहले मैंने अर्ज़ कर दिया। अब इसकी मिसाल देखिए, बकरुन, बकर सलासी मुजर्रद, यकीनन ये सलासी मुजर्रद के अंदर है, हफ्त अक़साम। तो अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सही से माने हो, तो लिहाजा पता चला ये सही है। अब जैद की मिसाल भी साथ होती है जामिद के अंदर, तो अब जैद के अंदर सलासी मुजर्रद तो वही रहेगा, लेकिन हफ्त अक़साम से चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसका ज़ैदुन, ज़ा या दाल, तो अब ज़ा और दाल ये तो सही हैं, लेकिन जो आइन कलमा है, ये या है, तो लिहाजा ये होगा अजफ़ याई।